नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ में स्कूलों के टाइम टेबल में बदलाव, अब इतने बजे से लगेंगी कक्षाएं, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राजकीय विद्यालयों में शनिवार को सलाह लगने के समय का निर्धारण किया गया। एक पाली में संचालित होने वाले स्कूल अब शनिवार को प्रातः 7:30 बजे से 11:30 बजे तक संचालित होंगे। दो पाली में संचालित स्कूलों में प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाएं मध्याह्न 12 बजे से 4 बजे तक तथा हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी शालाएं प्रातः 7:30 बजे से 11:30 बजे तक संचालित होंगी। इस संबंध में मंत्रालय महानदी भवन स्कूल शिक्षा विभाग से आदेश जारी कर दिए गए हैं। बस्तर इन्वेस्टर्स कनेक्ट महिलाओं और अग्निवीर को मिलेगी प्राथमिकता, होटल खोलने पर 45% मिलेगी सब्सिडी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बस्तर और सरगुजा का विकास हमारी प्राथमिकता में है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नई औद्योगिक नीति में इसे शामिल किया है कि बस्तर में होटल, इको टूरिज्म, वेलनेस सेंटर खोलने पर 45% की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं आत्मसमर्पित माओवादियों को रोजगार देने पर 40% की सब्सिडी मिलेगी। आपको बता दें कि औद्योगिक संरचना के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार इस तरह का प्रयास कर रही है। इन्वेस्टर्स मीट को लेकर सरकार का प्रयास काफी समय से चल रहा है और छत्तीसगढ़ में निवेश के कई प्रस्ताव आए भी हैं। नई औद्योगिक नीति के बाद बस्तर में भी औद्योगिक गतिविधियों में तेजी आएगी। औद्योगिक विकास में बस्तर की भूमिका अहम रही है। इसे और मजबूत बनाने की दिशा में ही सरकार काम कर रही है। सरकार का मकसद स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सशक्तिकरण जैसे मूल क्षेत्र के साथ ही औद्योगिक विकास को गति देना है। मुख्यमंत्री साय ने नेपाल में फंसे छत्तीसगढ़ के पर्यटकों की सुरक्षित वापसी के दिए निर्देश। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नेपाल में हिंसक विरोध प्रदर्शन को देखते हुए अधिकारियों को वहां से फंसे राज्य के पर्यटकों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। बुधवार रात एक बयान में साय ने कहा, मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि छत्तीसगढ़ के कुछ पर्यटक इस समय नेपाल में, उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मैंने संबंधित अधिकारियों को तुरंत आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए तथा भारत सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर उनकी सकुशल वापसी सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ फिर जमकर बरसेंगे बादल, अगले 5 दिन तक झमाझम बारिश का अलर्ट, कई जिलों में बिजली आंधी की भी चेतावनी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया और राज्य के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने 10 सितंबर से आगामी 5 दिनों तक प्रदेश में अच्छी बारिश की चेतावनी दी है। खासकर बस्तर संभाग के जिलों में तेज बारिश की संभावना है। वहीं सरगुजा, कोरबा, बलरामपुर, रायगढ़, जसपुर, बीजापुर और दंतेवाड़ा जिलों में भी बुधवार को अच्छी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इन जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और तेज आंधी चलने की आशंका भी जाहिर की है। इसके मद्देनजर छत्तीसगढ़ में येलो अलर्ट जारी किया गया और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बता दें कि बीते 24 घंटों में भी प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। सरगुजा संभाग के कुछ इलाकों में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। बता दें कि बृहस्पतिवार आज को सुबह से ही कई जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। छत्तीसगढ़ के इस जिले में शराबियों की खैर नहीं, नशे में ये काम करने वाले पर होगी कड़ी कार्रवाई, अब नियम तोड़ने वालों के लिए बड़ी चेतावनी। नगर में बढ़ते अपराध और सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए बुधवार की शाम खैरागढ़ पुलिस ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। अचानक शुरू हुई इस मुहिम से पूरे शहर में हलचल मच गई। पुलिस ने अलग अलग वार्डों में गश्त करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले, धूम्रपान करने वाले, नाबालिग वाहन चालक, शराब के नशे में गाड़ी चलाने वाले, 3 सवारी बाइक सवार और शांति भंग करने वाले लोगों को थाने पहुंचाया। थाने में सभी से अपराध की गंभीरता समझाने के लिए उसी विषय पर निबंध लिखवाया गया, यानी जिसने जैसी गलती की थी उसी पर उसे लिखना पड़ा कि उसका समाज पर क्या बुरा असर पड़ता है। जिला के सीजी पुलिस टीम द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीकर घूमने एवं हल्ला गुल्ला हुड़दंग करने वाले लगभग 100 लोगों की थाना खैरागढ़ में लाकर चेतावनी देकर परेड कराई गई और नशे के दुष्प्रभाव के संबंध में निबंध लिखवाकर नशा छोड़ने हेतु विशेष हिदायत दिया गया। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले 25 व्यक्तियों पर भी कोटपा एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई की गई। स्वामी आत्मानंद स्कूल में बम्पर भर्तियां, छत्तीसगढ़ के युवाओं के पास शिक्षक बनने का शानदार मौका, जाने कितनी होगी तनख्वाह। दुर्ग जिले के 10 नए स्वामी आत्मानंद स्कूलों में संविदा शिक्षक भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। शिक्षण क्षेत्र में करियर बनाने का यह सुनहरा अवसर है। यदि आप छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में टीचिंग के क्षेत्र में करियर बनाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में शानदार मौका है। इस भर्ती के जरिए 10 नए स्कूलों में कुल 117 संविदा पदों पर शिक्षक, व्याख्याता, सहायक शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, ग्रंथपाल जैसे शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों
पदों पर नियुक्ति की जाएगी। योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार 19 से 9/2025 रात्रि 11:59 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिए अभ्यर्थी जिले की वेबसाइट पर या अवलोकन कर सकते हैं। आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए बजट बढ़ाया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का बजट 75 करोड़ किए। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज कोरबा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक आयोजित हुई। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन के बाद आज की यह प्रथम बैठक एक नए संकल्प और दृष्टिकोण के साथ आयोजित हो रही है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय के कल्याण और समग्र विकास के लिए सरकार सभी ठोस कदम उठा रही है। विकास कार्यों के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी। मुख्यमंत्री साय ने मध्य क्षेत्र अंतर्गत निवासरत अनुसूचित जनजाति समुदाय के बेहतर विकास के लिए प्राधिकरण की बजट राशि 50 करोड़ से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपये करने की घोषणा की। इस सीएम साय के हाथों अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना का शुभ आरंभ। 10वीं 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं को मिलेंगे 30,000 रुपये। जाने पूरी प्रक्रिया। जब बेटियों को शिक्षा मिलने से हमारी पीढ़ियां शिक्षित होती है। प्रदेश सरकार बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना के शुभ आरंभ अवसर पर यह बात कही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को बधाई देते हुए कहा कि इस छात्रवृत्ति योजना से हजारों बेटियों को अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ का चहुमुखी विकास हुआ है और इसमें बेटियों ने भी अपनी भूमिका निभाकर प्रदेश का नाम बढ़ाया है। बेटियां आर्थिक दिक्कतों के कारण अपनी पढ़ाई अधूरी न छोड़ें, इसी उद्देश्य से यह पहल की गई है। यह योजना प्रदेश में बालिकाओं की उच्च शिक्षा में नामांकन दर को और अधिक बढ़ाने में सहायक होगी। आरक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट का फैसला। जनहित याचिका खारिज। जानिए अब क्या होगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने आरक्षक भर्ती 2023-24 के कथित गड़बड़ियों को लेकर दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका 8 अभ्यर्थियों ने मिलकर दाखिल की थी। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायमूर्ति विभू दत्त गुरु की खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि भर्ती प्रक्रिया को लेकर शिकायतें सामने आने के बाद राजनांदगांव सहित 9 जिलों की जांच कराई गई। जांच में पाया गया कि 5 जिलों में भर्ती प्रक्रिया सही रही, जबकि 4 जिलों में गड़बड़ी की पुष्टि हुई। जिन जिलों में गड़बड़ी सामने आई वहां कार्रवाई की जा चुकी है। गौरतलब है कि 8 याचिकाकर्ताओं में से 4 अभ्यर्थियों का फिजिकल टेस्ट 14 सितंबर 2025 को होना है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि अभ्यर्थियों को अंतिम नियुक्ति के बाद उचित मंच पर इसे चुनौती देने का अधिकार होगा। चूंकि सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से याचिका वापस लेने का अनुरोध किया गया, इसलिए अदालत ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया। रायपुर में तेजी से बढ़े ई चालान स्कैम। ट्रैफिक पुलिस को करनी पड़ी ये अपील। जाने क्या है ई चालान स्कैम। राजधानी रायपुर में ई चालान स्कैम तेजी से पांव पसार रहा है। परिवहन विभाग के बाद अब ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से इससे सावधान रहने की अपील की है। ई चालान स्कैम को लेकर बुधवार को रायपुर ट्रैफिक पुलिस ने वाहन मालिकों से व्हाट्सएप पर आए फर्जी आरटीओ ई चालान फाइल को डाउनलोड नहीं करने की अपील की है। राजधानी रायपुर ने लगातार हो रहे ई चालान स्कैम को लेकर लोगों को सतर्क करते हुए परिवहन विभाग ने कहा कि वो अनजाने लिंक के जरिए अपने ई चालान का भुगतान न करें, यह स्कैम हो सकता है। वहीं ऑनलाइन पैसेंजर ऐप व्हाट्सएप पर आए लिंक को क्लिक नहीं करने की भी सलाह दी, जिसके जरिए साइबर लोगों से ठगी को अंजाम दे रहे हैं। रायपुर एयरपोर्ट में फ्लाइट की लैंडिंग अब तक नहीं। जाने कब तक पूरा होगा इलेक्ट्रिक सिस्टम के सुधार का काम। छत्तीसगढ़ के रायपुर से एक बड़ी खबर है। रायपुर एयरपोर्ट में बुधवार की रात से लेकर शुक्रवार सुबह 9 बजे तक एक भी फ्लाइट की लैंडिंग नहीं हो पाई है। इलेक्ट्रिक सिस्टम में आई खराबी में सुधार नहीं होने की वजह से यह दिक्कत आई है। ऐसे में रायपुर आने वाले यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि रायपुर से अन्य शहरों की ओर जाने वाली विमानें यहां से उड़ान भर रही है। रामलला के दर्शन के लिए रायपुर से रवाना हुए 850 तीर्थयात्री। नागरिक आपूर्ति निगम अध्यक्ष ने दिखाई हरी झंडी। जय श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना में छत्तीसगढ़ के रायपुर संभाग से 850 तीर्थयात्रियों का जत्था राजधानी रायपुर रेलवे स्टेशन विशेष ट्रेन से अयोध्या धाम के लिए रवाना हुआ। इस विशेष ट्रेन को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाई। उन्होंने इस मौके पर तीर्थयात्रियों के जत्थे से मुलाकात कर उन्हें अपनी बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर राज्य के श्रद्धालुओं को अयोध्या में विराजमान रामलला के दर्शन कराने के लिए श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना शुरू की गई है। पिछले वर्ष 26 ट्रेनों के माध्यम से 22,100 से अधिक दर्शनार्थियों को दर्शन कराए गए। अब तक 28,000 से अधिक दर्शनार्थियों ने दर्शन का लाभ लिया है और आगे लगातार दर्शन जारी रहेगा।
इस सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाने पर मिलेगा 25,000 रुपये। स्वतंत्रता व गणतंत्र दिवस पर होगा सम्मान। छत्तीसगढ़ में भारत सरकार की राहवीर योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले राहवीरों को 25,000 रुपये की नगद राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। यह पुरस्कार एक राहवीर को अधिकतम 5 बार मिल सकेगा। मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में राहवीर योजना की समीक्षा करते हुए परिवहन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले राहवीरों को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के विशेष मौके पर सम्मानित किया जाएगा। जशपुर को मॉडल जिला बनाने की तैयारी। प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने विकास कार्यों की सख्त समीक्षा। वनांचलों में तेजी से होगा विकास, अधूरे और घटिया काम पर होगी सख्त कार्रवाई। जो वित्त मंत्री एवं जशपुर जिले के प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने गुरुवार को जिले में निर्माण एजेंसियों की बैठक लेकर विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने साफ कहा कि जशपुर आदिवासी बहुल जिला होने के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का गृह जिला है, इसलिए इसे एक मॉडल जिले के रूप में विकसित करना हमारी जिम्मेदारी है। बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 और 25-26 में स्वीकृत प्रगति रथ और अप्रारंभ कार्यों की जानकारी दी। वहीं मंत्री चौधरी ने पीएम जनमन योजना और धरती अब्बा ग्राम उत्थान योजना को प्राथमिकता से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सुदूर वनांचलों तक विकास पहुंचाना शासन का लक्ष्य है। इस शर्मनाक करतूत, क्लासरूम में आपस में भिड़ गए 2 शिक्षक, दहशत में क्लास छोड़कर भागे बच्चे। जब भिलाईगढ़ क्षेत्र के शासकीय हाई स्कूल एवं पूर्व माध्यमिक शाला धराशिव में शिक्षकों का शर्मनाक करतूत सामने आया, में जहां 2 शिक्षक क्लास लेने को लेकर छात्रों की मौजूदगी में ही आपस में भिड़ गए। अन्य शिक्षक ने बीच बचाव किया। शिक्षकों की इस करतूत से कक्षा में पढ़ रहे बच्चे डर गए और इधर उधर भागने लगे। बच्चों की पढ़ाई ठप हो गई। वहीं कक्षा में मौजूद छात्रों ने मीडिया को बताया कि जब शिक्षक विनीत दुबे अपनी क्लास लेने नहीं पहुंचे तब उनके स्थान पर मनोज कश्यप हिंदी की क्लास लेने पहुंच गए और बच्चों को पढ़ाने लगे। शिक्षक पढ़ा ही रहा था कि उसी बीच विनीत दुबे भी उसी क्लासरूम में क्लास लेने पहुंच गए और क्लास ले रहे शिक्षक के साथ बच्चों को नहीं पढ़ाने की बात कहकर वाद विवाद करते गाली गलौज करने लगे। इतने में दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और आपस में ही दोनों भिड़ गए। में दोनों के बीच हाथापाई हुई। इस हाथापाई में दोनों शिक्षकों को चोटें भी आई है। हालांकि इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें दोनों शिक्षक बच्चों की मौजूदगी में ही लड़ते दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। जानिए सैलरी समेत सब कुछ। छत्तीसगढ़ में शिक्षक बनने की सपना देख रहे युवाओं और लड़कियों के लिए सुनहरा मौका है। दरअसल आत्मानंद स्कूल में शिक्षक सहित अलग अलग पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को 20 सितंबर तक का समय दिया गया, जिसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार भर्ती कुल 45 पदों पर होनी है। भर्ती अलग अलग विषयों के सहायक शिक्षक, शिक्षक और व्याख्याता के पद पर होनी है। पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता भी अलग अलग तय की गई है। सीएम साय की घोषणा पर पत्थलगांव में बनेगा आधुनिक बस स्टैंड। विभाग ने मंजूर किए 5 करोड़। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की घोषणा के अनुरूप जशपुर जिले के पत्थलगांव नगर पालिका को आधुनिक बस स्टैंड की सौगात मिलने जा रही है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इसके लिए करीब 5 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद आधुनिक बस स्टैंड के निर्माण के लिए संचालनालय द्वारा 4,99,75,000 रुपये की मंजूरी के आदेश जारी कर दिए। मैं चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट से अधोसंरचना मद के तहत यह राशि स्वीकृति की गई है। मैं साव ने कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए समय सीमा में निर्माण पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। मैं वहीं जागे साहू 19 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय है। पिछले 7 सालों से डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए और कई मीडिया संस्थानों में अपना योगदान दिया। इन्होंने कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर की डिग्री ली है। रायपुर में 13 सितंबर की सुबह पानी सप्लाई रहेगी बंद। 32 टंकियां होंगी प्रभावित, लोगों की बड़ी परेशानी। रायपुर वासियों को 13 सितंबर के दिन पानी की परेशानी से जूझना पड़ेगा। शनिवार की सुबह रायपुर के अधिकांश इलाकों में जल आपूर्ति बाधित रहेगी। नगर पालिका निगम रायपुर के जल कार्य विभाग ने बताया कि वह भाटागांव चौक के पास मुख्य पाइपलाइन में लीकेज की मरम्मत की जाएगी। इस कारण 150 MLD और 80 MLD फिल्टर प्लांट से जुड़ी 32 पानी टैंकों से सुबह जलापूर्ति नहीं होगी। हालांकि निगम ने आश्वासन दिया है कि उसी दिन शाम से सप्लाई फिर से सामान्य कर दी जाएगी। रायपुर नगर निगम ने बताया कि रायपुर के भाटागांव में पाइपलाइन में लीकेज की समस्या है। नगर निगम में जल कार्य विभाग के कार्यपालन अभियंता नरसिंह फरेंदर ने मेंटेनेंस से जुड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 150 MLD फिल्टर प्लांट से जुड़ी रो वाटर 1400 mm व्यास की HS राइजिंग पाइपलाइन में लीकेज पाया गया। इस पाइपलाइन से बड़ी संख्या में टैंकियों में पानी की सप्लाई होती है।
मरम्मत के लिए 12 सितंबर 2025 शुक्रवार की रात से 10 घंटे का शटडाउन लिया जाएगा, जिस वजह से पानी सप्लाई बाधित रहेगी। रेत माफिया के खिलाफ जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, हाईवा समेत 20 वाहन जब्त। जब 15 जून से 15 अक्टूबर तक एनजीटी के नियमों के तहत रेत खनन प्रतिबंधित है, इसके बावजूद रेत माफिया अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी चालाकी अब प्रशासन के सामने टिक नहीं पा रही है। मैं धमतरी कलेक्टर के निर्देश में 3 दिनों में 20 से ज्यादा वाहनों पर कार्रवाई की गई है। मैं कलेक्टर ने कहा कि प्रतिबंध के बाद भी अवैध खनन करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा, यह कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। धमतरी से होकर गुजरने वाली महानदी की रेत की तीसरी ऐसी है कि छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में यहां की रेत सप्लाई होती है। इसी का नतीजा है कि रेत माफिया नियमों की अनदेखी करके रेत का खनन करवाते हैं। यही नहीं, अवैध रूप से आधी रात में रेत का परिवहन भी नियमों को ताक पर रखकर किया जाता है। इस सरगुजा पुलिस ने झारखंड के गढ़वा से सटोरिये सत्यम केसरी को पकड़ा। वायरल वीडियो मामले में आरोपी से पलटा। जो सट्टा कारोबार के खिलाफ चल रही कार्रवाई में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक और सटोरिये सत्यम केसरी को गिरफ्तार कर लिया है। वह फरार सटोरिया झारखंड के गढ़वा में छिपकर बैठा हुआ था। बड़ी बात यह है कि इसी सटोरिये ने पुलिस विभाग में पदस्थ एक आरक्षक पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल किया था। इसके बाद पुलिस से महकमे में भी भड़कम मच गया था, लेकिन अब आरोपी खुद अपनी बात से पलट गया और अपने सरगना दीप सिन्हा के कहने पर वीडियो बनाने की बात कह रहे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पर्यावरण संरक्षण की अनूठी पहल, नवजात के नाम पर माताओं को मिल रहे फलदार पौधे। जिला प्रशासन रायपुर ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक अनूठी पहल की है। ग्रीन पालना अभियान के तहत अब सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाले हर नवजात शिशु के नाम पर उनकी माताओं को फलदार पौधे दिए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने इस योजना को समाज को पर्यावरण से जोड़ने और लोगों को पेड़ों की महत्ता समझाने की दिशा में कारगर कदम बताया है। ग्रीन पालना अभियान के अंतर्गत प्रसव के बाद माताओं को 5 तरह के फलदार पौधे दिए जा रहे हैं। इनमें आम, अमरूद, जामुन, पपीता और मुनगा शामिल है, ताकि इन पौधों को लगाने से वातावरण शुद्ध होगा और आने वाले वर्षों में पोषण और छांव का भी लाभ मिलेगा। जिला प्रशासन का मानना है कि जैसे परिवार अपने बच्चों को सहेज कर बड़ा करता है, उसी तरह पौधों को भी संजोना और पालना जरूरी है। 3 रुपये के लिए उपभोक्ता फोरम पहुंची महिला, 3000 रुपये का मिला मुआवजा। जिस समय के साथ साथ लोग अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो रहे हैं, इसका उदाहरण छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में देखने को मिला। 3 रुपये, जिसे अक्सर लोग छोटी मोटी रकम कहकर छोड़ देते हैं, उस 3 रुपये के लिए एक महिला उपभोक्ता फोरम पहुंच गई, जहां से उसे 3000 रुपये मुआवजा दिलाया गया। 21 वर्षीय जायरा अमीना ने शहर की एक बड़ी दुकान से 235 रुपये कीमत वाली चाय पत्ती खरीदी। वह बिलिंग के समय उनसे 238 रुपये वसूले गए। जब ग्राहक ने इसकी शिकायत की तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद महिला उपभोक्ता फोरम पहुंची। सुनवाई के बाद फोरम ने मना की कि यह अनुचित व्यवहार और सेवा में कमी का मामला है। एनएचएम कर्मियों की हड़ताल के बीच 25 संविदा चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञ चिकित्सक की नियुक्ति आदेश जारी। जो प्रदेश में एनएचएम अधिकारी और कर्मचारियों की हड़ताल के बीच 24 चिकित्सा अधिकारियों साथ एक विशेषज्ञ चिकित्सक के संविदा नियुक्ति आदेश जारी किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने व स्वास्थ्य सेवाओं की प्रात्यागी के लिए पर्याप्त मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा पदों पर यह नियुक्ति की गई है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में एक विशेषज्ञ चिकित्सक सहित 24 चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। कस्टम मिलिंग स्कैम में दीपेन चावड़ा गिरफ्तार, 20 करोड़ रुपये लेने के मिले सबूत, ईओडब्ल्यू ने 7 दिन की रिमांड पर लिया। छत्तीसगढ़ में कस्टम मिलिंग स्कैम मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने दीपेन चावड़ा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर ईओडब्ल्यू को सौंपा गया है। सूत्रों के अनुसार दीपेन चावड़ा जेल में बंद कारोबारी अनवर ढेबर का सहयोगी है और वह ईओडब्ल्यू में दर्ज अन्य मामलों में लगभग 2000 करोड़ रुपये से अधिक अवैध धनराशि का प्रबंधक रहा है। इस मामले में ईओडब्ल्यू ने प्रेस नोट जारी कर जानकारी साझा की है। निःशुल्क बस पास सुविधा बंद होने पर बिफरे मंत्रालय के नवनियुक्त कर्मचारी, सचिव को पत्र लिखकर मांगा प्रतिमाह 2000 रुपये वाहन भत्ता। जब मंत्रालय भवन के नवा रायपुर अटल नगर में शिफ्टिंग के साथ ही मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय के नवनियुक्त कर्मचारियों की निःशुल्क बस पास की सुविधा बंद कर दी गई है। इस कदम से आक्रोशित कर्मचारियों ने वाहन भत्ता को 100 रुपये प्रतिमाह के स्थान पर 2000 रुपये किए जाने की मांग की है, अन्यथा आने वाले समय में आंदोलन की चेतावनी दी है।
नवनियुक्त कर्मचारी ने वित्त विभाग के निर्देश के मद्देनजर निःशुल्क के बस पास की सुविधा बंद किए जाने को कर्मचारी हितों की घोर अनदेखी एवं दूरदर्शितापूर्ण निर्णय करार दिया। कर्मचारियों ने सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव को लिखे पत्र में कहा कि इस निर्णय से नवनियुक्त कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से वाहन भत्ता लेना होगा, जो दशकों से केवल 100 रुपये प्रतिमाह मिल रहा है। 13 सितंबर को लगेगी नेशनल लोक अदालत। आपसी सुलह के जरिए होगा मामलों का निपटारा। आपसी सुलह के जरिए मामलों का निपटारा करने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वाधान में शनिवार 13 सितंबर 2025 को देशव्यापी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों एवं व्यवहार न्यायालयों में भी लोक अदालत आयोजित किए जाएंगे। यह कैलेंडर वर्ष 2025 की तीसरी नेशनल लोक अदालत होगी तथा 13 दिसंबर 2025 को वर्ष 2025 की अंतिम लोक अदालत आयोजित की जाएगी। महंगी बिजली को लेकर कांग्रेस करेगी बड़ा प्रदर्शन। पीसीसी चीफ बेज ने कहा, बिजली बिल बढ़ाकर महतारी बंधन के बदले जनता से 5,000 रुपये वसूल रही सरकार। जब महंगी बिजली को लेकर कांग्रेस फिर बड़ा प्रदर्शन करेगी। पीसीसी चीफ दीपक बेज ने कहा, सरकार महतारी बंधन के नाम पर सिर्फ 1,000 रुपये दे रही है और बिजली बिल बढ़ाकर महतारी बंधन के बदले जनता से 5,000 रुपये वसूल रही है। मैं जनता की गाढ़ी कमाई लूटी जा रही है। बेज ने कहा, महतारी बंधन का पैसा बिजली बिल और नकली महंगी शराब बेचकर वसूला जा रहा है। इसके खिलाफ कांग्रेस फिर से बड़ा आंदोलन करेगी। धान खरीदी केंद्र में 33 लाख का गबन, प्रभारी समिति प्रबंधक गिरफ्तार। भौतिक सत्यापन पर उठे सवाल। ये धान खरीदी केंद्र से लगभग 32,95,000 कम 1,063 कुंटल 20 किलो धान गबन करने के आरोप में पुलिस ने प्रभारी समिति प्रबंधक चंदन सिंह राजपूत के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आज आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। पूरा मामला देवभोग के धान उपार्जन केंद्र झाकरपरा का है। देवभोग थाना प्रभारी फैजुल हौदा शाह ने बताया कि प्राधिकृत अधिकारी सप दुलोचन जगत ने थाना देवभोग में लिखित शिकायत कर बताया था कि खरीदी वर्ष 2024-25 में झाकरपरा सहकारी समिति प्रभारी प्रबंधक चंदन सिंह राजपूत ने कुल 1,063 कुंटल धान का गबन कर शासन को 32,95,920 रुपये की आर्थिक क्षति पहुंचाई है। इसकी सूचना सहकारिता विभाग को दी गई थी। अधिकारी के निर्देश के बाद मामला दर्ज कराया गया। बस्तर दशहरा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री साय। दशहरा समिति के साथ बस्तर सांसद कश्यप ने दिया न्योता। जब विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा के लिए बस्तर सांसद महेश कश्यप के साथ बस्तर दशहरा समिति ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को न्योता दिया। मुख्यमंत्री साय ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए आयोजन में शामिल होने की बात कही। हरेली अमावस्या के साथ शुरू होने वाले बस्तर दशहरा का निमंत्रण देने बस्तर दशहरा समिति के पदाधिकारियों के साथ पहुंचे बस्तर सांसद महेश कश्यप ने मीडिया से चर्चा में कहा कि दंतेश्वरी और मौली माता के आशीर्वाद से बस्तर दशहरा का आयोजन होगा। बस्तर दशहरा हमारी 75 साल पुरानी परंपरा है, जिसमें शामिल होने के लिए हमने मुख्यमंत्री साय को आमंत्रण दिया है और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। छत्तीसगढ़ में अब नहीं होगी मनरेगा में गड़बड़ी। पारदर्शिता के लिए क्यूआर कोड के साथ जीआईएस तकनीक का हो रहा उपयोग। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी नरेगा कार्य में पारदर्शिता के लिए डिजिटल क्रांति की शुरुआत हो गई है। मनरेगा कार्य को पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए क्यूआर कोड और जीआईएस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इससे ग्रामीण एक साधारण स्कैन से मनरेगा के तहत स्वीकृत कार्यों, परियोजना व खर्च पर नजर रख सकते हैं। पंचायत व ग्रामीण विकास तथा आईटी विभाग के प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने सुशासन की ओर से एक कदम और बढ़ते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नई तकनीक का पहल शुरू की है। अब हर ग्राम पंचायत के लिए क्यूआर कोड बनाए गए। पंचायत भवन और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर यह क्यूआर कोड लगे हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ये समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।